हेलो बच्चों, मैं निशांत कुमार भारती। तो चलो आज फिर हम लेकर आए हैं मैथ क्यूज का थर्ड पार्ट। ठीक है, त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन के डिस्कशन को समझेंगे। ठीक है, टॉप 35 क्वेश्चन जो कि आपका रेलवे के एग्जाम में हाल फिलहाल का मतलब 2019 2018 के एग्जाम में जो आपका लिया है 2020 में। तो 35 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके त्रिकोणमिति के 35 क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। ठीक है, और देखिएगा जो बैच जो चल रहा है पेड बैच, वो चल रहा है सुबह में। मैथ और रीजनिंग का जो सेट लगता है ऑनलाइन, वो लगता है 7 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, जिसमें 30 गो मैथ और 20 रीजनिंग का सेट डेली लगता है। और रेलवे का सेट जो है दोपहर को 1 बजे लगता है। रेलवे का फुल सिलेबस, चाहे वो NTPC CBG 2 के लिए हो या तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हो, तो वो लगता है 1 बजे। ठीक है, तो रेलवे का सेट में आपको समय मिलता है 1 घंटा 15 मिनट, और मैथ का सेट में आपको समय मिलता है 50 मिनट। उसके बाद आपका आंसर दिया जाता है और यूट्यूब पर उसका वीडियो का सोल्यूशन आपको दिया जाता है। तो अगर किन्हीं बच्चों को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, या तो मैथ का सेट हो या तो रेलवे का सेट हो या तो फिर मैथ का क्यूज है, तो वो हमको एक नंबर है 92 34 28 62 49, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या तो फिर SMS कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट, जिसमें टॉप 35 क्वेश्चन को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्यूज आपका जो होता है वो 7:15 में स्टार्ट होता है शाम को। क्यूज जैसे ही समाप्त होता है तो टेलीग्राम पर इसका PDF टोटल क्वेश्चन का और वीडियो सोल्यूशन दोनों डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल हमारा है टारगेट क्लास निशांत सर, सर्च कीजिएगा उसमें आ जाएगा। तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है, समझिएगा एक का क्वेश्चन को। देखिए, पहले पार्ट में बताए थे कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला को याद करना पड़ेगा, बेसिक फार्मूला को। जैसे आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है धार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटा धार। तो अगर ये 3 चीज याद है तो आज जो मेरा बेस पार्ट जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्वेश्चन उठाएं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू पर हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन पर आते हैं। एक एक चीज को आराम से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कॉस एक्स कॉट एक्स इक्वल टू है 5/12 और मान निकालना है साइन एक्स माइनस सेक एक्स का। अब एक बात बता देगा, इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा क्या है कि कॉट थीटा यानी tan का अपोजिट होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो कॉट थीटा, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखिएगा आराम से समझेंगे। ठीक है, आधार बटा हो जाएगा लंब। तो यहाँ से हम लोग का एक मान चाहिए, किसका मान चाहिए हीरो? कर्ण का। अब देखिएगा पाइथागोरस में 5 1 12 है, तो हम लोग कहेगा सर कर्ण का जो मान होगा वो 13 होगा। अब देखो साइन एक्स, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13 माइनस सेक। तो सेक का अगर वैल्यू नहीं याद है, पता है सेक थीटा क्या होता है, तो हम लोग कॉस थीटा पता होना चाहिए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का उल्टा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 13 और आधार का मान 5। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 65। तो 13 5 65, तो 12 5 60 और माइनस हो जाएगा 13, है ना। तो 13 5 65, तो 13 गुने 13 बराबर 169। अब घटाइएगा तो माइनस 109/65। राइट आंसर हो जाएगा माइनस 109/65। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन, किसी भी चीज में कोई भी डाउट होगा ना तो आप हमसे डायरेक्टली बात कीजिएगा। ठीक है, हमारा सारा चीज एक ही नंबर पर काम होता है और वो नंबर मेरा है, चाहे व्हाट्सअप हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर या तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, वो है 92 34 28 62 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2 नंबर। देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस ए समझो बराबर है 12/13 और मान निकालना है साइन 1 माइनस tan a का। अब यहाँ भी समझते हैं। देखो साइन 1 माइनस tan a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? साइन 1 माइनस tan a का। अगर cos थीटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, आराम से सुनिएगा ना तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार को हम a लिख देते हैं और कर्ण को लिखते हैं k। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो लंब का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 5, कर्ण का मान हो गया 13 इंटू 1 माइनस tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान 5 और आधार का मान 12।
अब जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5/13। समझ में आ रहा है नहीं रो। अब एलसीएम का मान 12, तो 12 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा कितना 7/12। अब 7 × 5 = 35 और 13 × 12 बराबर हो जाएगा कितना 156, यानी 35/156 इधर राइट ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए आज सारा का सारा क्वेश्चन इसी बेस पर है, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर है tan अल्फा। अब देखो थीटा लिख दे अल्फा लिख दे उससे कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। और दूसरा है tan बीटा बराबर 1/3। तो कह रहा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जबरदस्त चीज है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग पता tan में 1/2 है, किसी का वैल्यू नहीं होता है, पता ही नहीं है, ठीक है। tan में 1/3 है, किसी को 1/√3 होता है, लेकिन 1/3 नहीं होता है। तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखिएगा इसको हम लोग एक फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। तो देखिए ए के जगह पर अल्फा और बी के जगह पर बीटा। इसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस होता है tan बीटा बटा 1 माइनस होता है tan अल्फा इंटू होता है tan बीटा। इस चीज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई मान रखते हैं, ये तो tan अल्फा प्लस बीटा हो गया, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी भी नहीं है। ये तो हो गया tan अल्फा प्लस बीटा। देखो ये हो गया tan अल्फा प्लस बीटा, और इसको करेंगे तो देखो tan अल्फा, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या 1/2 और प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या 1/3 और बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है ना हीरो। एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/6। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो तो वैल्यू 1/6, तो 1 में से घटेगा तो ये भी हो जाएगा 5/6। इसका मतलब है कि कट कर कितना आएगा 1 आएगा। अब एक बात बताओ यार कि एक जो वैल्यू आ रहा है वो tan में किसका होता है 45 का। यानी हम कह सकते हैं कि सर जी tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 को लिख सकते हैं tan 45। अब बताओ ये से tan कटेगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। यानी राइट आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उतारिएगा। तो हम एक फार्मूला क्या लिखे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब चीज़, ठीक है। कुछ बेसिक फार्मूला जो कि याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर a बटा बी, तो मान निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना हीरो। चलिए अब देखो भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो cot थीटा का मान हमको मालूम है, cot थीटा बराबर tan का अपोजिट होता है, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, और यहाँ से कर्ण निकालेंगे और इस मान को पुट करेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो उससे आसान चीज़ क्या है कि देखो जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन भी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अनुपातिक वैल्यू में दिया हुआ है, ठीक है। और कॉट थीटा का एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, पता है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो कि कॉस थीटा का मान 1 रखेंगे और साइन थीटा का मान 2। अगर कॉस थीटा का मान अगर हम 1 रखते हैं तो देखो भाई कॉस थीटा का मान अगर हम 1 रखते हैं तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा a और माइनस b और बटा a और प्लस b, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा a माइनस बी बटा a प्लस b। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो ये चीज़ कब हम करेंगे, जब हमको सेम चीज़ ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। अगर अलग अलग रहता तो यहाँ से मान निकालते लंब आधार, फिर कर्ण का मान निकालते और उसके बाद हम फार्मूला पर लगाते। देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है कौशिक अल्फा बराबर √2 और मान निकालना है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कौशिक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो भाई, कौशिक यानी √2 को √2 बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण और बटा लंब। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, ए का। ए का मतलब क्या होता है, आधार। अब देखो आधार का मान निकालेंगे तो आधार का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान को रख देते हैं, तो 2 साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान भी 1, कर्ण का मान 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 कॉस स्क्वायर यानी कॉस साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान भी 1 है। अब देखो भाई कर्ण का मान, तो कर्ण का मान है कितना, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर में है। कौशिक का स्क्वायर अल्फा, तो कौशिक अल्फा का मान मालूम है कितना, √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। और कॉट स्क्वायर अल्फा, तो कॉट को निकालना है। अब देखो भाई, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार का मान 1, लंब का मान 1, तो 1/1 का मतलब 1, लेकिन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। बताओ हीरो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1, यानी 1 + 3/2 और बटा कितना 3, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 2 और 3 2 कितना हो जाएगा 5 और बटा 3 दूनी कितना 6, यानी राइट आंसर हो जाएगा 5/6। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन वही है, साइन थीटा बराबर 3/4, तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। मान निकल जाएगा ना भाई, साइन थीटा बराबर 3/4 है, यानी लंब बटा कर्ण, तो वहाँ से किसका मान निकालेंगे, आधार का, ठीक है। अब आधार का मान निकाल कर मान को रख देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन भी वही है, tan थीटा 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, ये भी बना लीजिएगा, बन जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है। चलो भाई 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बना देते हैं। कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन उसी टाइप पर है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं बनेगा, बनना चाहिए, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम फिर इस क्वेश्चन को बनाकर आपको भेज देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 4 कॉट थीटा बराबर 5 बनना चाहिए, क्योंकि नहीं वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जो कि बताया हुआ रहेगा, ठीक है। उसी बेस पर खाली डिजिट आपका चेंज रहेगा, तो भाई डिजिट चेंज रहेगा तो डिजिट को चेंज करके मान को निकाल लेना है, और सोचना क्या है, 3 कॉस थीटा। देखो भाई इसको आसानी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बताओ हीरो कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से कॉट थीटा यानी tan का अपोजिट लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, यहाँ से कर्ण भी निकाल सकते हैं, और कर्ण निकालना के बाद फिर मान रखेंगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, मान को रखकर हर करेंगे तो समय हमको ज़्यादा लगेगा। देखो इसमें एक चीज़ क्या आ रहा है कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, इससे पहले हम बताए थे क्वेश्चन में, जो ऊपर वही नीचे है, तो क्या करेंगे, इसको अनुपातिक वैल्यू है तो डायरेक्टली मान रखेंगे क्या, कि हम लोग बताए थे tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और वटा साइन थीटा। इसका मतलब कॉस का वैल्यू 5 रखना है और साइन का वैल्यू 4। तो देखो भाई साइन का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 5 × 20 और प्लस 5 × 15 और 5 × 20 और माइनस 5 × 15, यानी 35 हो जाएगा 5, यानी राइट आंसर हो जाएगा 7। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन वही है जो ये बताए ना, सेम क्वेश्चन वही है, tan थीटा 5/6, मान को रख दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए आते हैं 10 नंबर पर। देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन को, वही चीज़ है, उसी बेस पर क्वेश्चन है। कह रहा है कौशिक अल्फा बराबर है 5/3, तो कह रहा है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा
और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का कह रहा इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो भाई, देखो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखिए, या तो आप कौशिक थीटा दिया हुआ है, यानी कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण और बट्टा आधार, क्योंकि साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो कौश थीटा आधार कौश साइन का उल्टा वो कौशिक होता है ना, यानी कर्ण बट्टा लंब, कर्ण साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो कौशिक थीटा कर्ण बट्टा लंब। यहाँ से आधार का जो मान होगा वो 4 होगा। अब चाहिएगा तो मान को रख सकते हो। चलो भाई मान रख कर बताते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान, देखो ऐसे अगर करोगे हीरो तो देखिए ये अल्फा का मान है, यहाँ से हमको क्या चाहिए, बीटा का मान चाहिए। ठीक है, यानी कौस बीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो वहाँ से अगर मान निकालते हो, जैसे देखो आधार का मान हो गया 4, देखो साइन अल्फा तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा, अगर हम साइन अल्फा का मान निकालेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम साइन अल्फा का मान निकालेंगे तो लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है कितना 5, यानी इसका वैल्यू निकल गया। लेकिन क्या हमको यहाँ पर कॉस बीटा चाहिए, क्या चाहिए हमको, कॉस बीटा। अब देखा जाए अगर क्वेश्चन में, तो हमको बीटा के फॉर्मेशन में कोई चीज़ मान दिया हुआ है, हमको कौशिक अल्फा का दिया हुआ है लेकिन बीटा का दिया हुआ नहीं है। तो कॉस बीटा का मान यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे वैल्यू हीरो, तो यहाँ से मान निकलेगा, देखो भाई नहीं निकलेगा। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा हमको, देखो इस प्रकार आप बना सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हो जाएगा राइट एंगल 90 डिग्री, और एक ले लो आप अल्फा, तो ये हो जाएगा कौन सा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अल्फा अगर लेकर चलते हैं तो ध्यान देना कि कौशिक अल्फा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कर्ण, तो कर्ण तो ये निश्चित है कि 90 डिग्री वाला सामने कर्ण होता है। अब यहाँ पर देखो एक हो गया लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब का मान हो गया 3, किसमें, अल्फा में, लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो जाएगा 4। लेकिन इसको लेकर चलेंगे तो ध्यान देना है कि लंब का मान ये हो जाएगा और आधार का मान ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर अल्फा में चलेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, लेकिन बीटा में चलेंगे तो थीटा के सामने लंब, यानी कि ये वाला 3 होगा और ये वाला 4 होगा। और यहाँ से मान निकालेंगे, साइन अल्फा हो गया 3/5, और अगर हम कॉस बीटा लेकर चलेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा 4 और कर्ण कौन हो जाएगा 5, तो 3/5 गुने 4/5। इस प्रकार आपको मान को रखना पड़ेगा। तो देखो इसमें समय हमको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। हम देखिए डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है, देखिएगा फार्मूला क्या होता है, अगर साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी का होता है। ठीक है, साइन ए पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन ए माइनस बी का। अब साइन ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। साइन अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, साइन बीटा का मान दिया हुआ है, कौशिक अल्फा का मान दिया हुआ था ना हमको, कौशिक अल्फा का मान दिया हुआ है 3/5 हो गया। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखो आते हैं उसी चीज़ पर। ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी और सी, या कोई भी दे दो कोई दिक्कत। ये 90 डिग्री हो गया। हम अगर इसको अल्फा ले लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। 2 एंगल दिया हुआ है। अब देखो भाई अल्फा अगर लेकर चलते हैं तो कौशिक साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब अगर कर्ण तो 90 के डिग्री वाला सामने वाला कर्ण होता है, चेंज नहीं होगा। अल्फा के सामने अगर रखोगे तो ध्यान देना थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो गया 4। किसके लिए, अल्फा के लिए। और अगर हम बीटा लेकर चलेंगे तो बीटा को लेकर चलोगे हीरो, बीटा को अगर लेकर चलोगे, ठीक है, तो बीटा को लेकर चलोगे तो लंब मेरा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। इसका मतलब हो गया ये वाला हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 3। देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा कॉस बीटा। अब देखो भाई कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान है कितना, तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। कॉस बीटा का मान चलो भाई लेकर चलते हैं। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है, तो ये हो गया आधार, आधार हो गया 3
और कर्ण का मान कितना 5, चेंज तो नहीं होगा, और माइनस कॉस अल्फा। अब देखो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये हो गया आधार यानी 4 और कर्ण का मान 5। साइन बीटा तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और कर्ण का मान 5। अब इसको हल करोगे हीरो तो 9/25 और माइनस हो जाएगा 16/25। इसका मतलब है कि 9 माइनस 7/25 -7/25। देखो फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, आराम से समझना। देखो हमको वैल्यू दिया हुआ है कौशिक अल्फा बराबर 5/3, यानी कौशिक क्या होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का मान 5, लंब का मान 3, तो आधार का मान 4। अब देखो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो लंब का मान हो गया 3, आधार का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5। अब मान रखते हैं साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब हो गया 3, कर्ण का मान 5। अब कॉस में चलेंगे तो कॉस बीटा तो थीटा के सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। इस प्रकार मान को रखकर हल कर लेना है। उसी प्रकार देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा का मान दिया हुआ है, साइन प्लस कॉस बन जाएगा, बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, डिजिट थोड़ा सा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा बराबर 3/4 है, तो लंब और आधार का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान 5, कर्ण का मान 5 रखकर मान को पुट कर देना है, हल हो जाएगा ना भाई। चलिए देखो भाई 12 नंबर बताया था, अगर समस्या अगर नज़र आ रहा है बड़ा क्वेश्चन है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, बाकी काम तो वहीं करना है। 12 नंबर में है कि tan a बराबर है 3/4, मान निकालना 1/2 प्लस, ध्यान देना है 1 प्लस कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस a और बटा 1 प्लस साइन a, ठीक है, और 1 माइनस साइन a, और ये कोष्ट बंद है और माइनस 1 है। अब देखो तो इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर, पता है ना, और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस साइन बाई कॉस tan होता है तो tan स्क्वायर और माइनस 1, तो रख दो 1/2 प्लस, तो tan का मान 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, इसी को हल कर लेना है। चला 16 तो हो जाएगा 8 प्लस 9 माइनस 16 यानी 1/16, राइट आंसर हो जाएगा 1/16। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तेरह नंबर क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। करा tan a बराबर 15/8 और दूसरा है tan b बराबर 7/24 और मान निकालना है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। फार्मूला अगर याद नहीं है तो पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो भाई tan a का मान मालूम है, tan b का मान मालूम है, tan a का मान मालूम है, tan b का मान मालूम है, हमको मान निकालना है tan a माइनस b का। कुछ नहीं करना, मान को रख देना यार, मान को रख दो। tan a का मान 15/8 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7/24 बटा 1 प्लस 15/8 और गुने 7/24, हल कर लीजिएगा, आ जाएगा भाई लोग। 14 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। उसी प्रकार है साइन एक्स का मान दिया हुआ है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का मान निकालना है। 15 नंबर भी सेम है, बना लीजिएगा। 16 नंबर भी वही है, बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है हीरो जो मैंने बता दिया, बाकी जो उसी बेस पर है उसको बना लीजिएगा। 17 नंबर वही है, ठीक है। tan थीटा का मान दिया हुआ और उसका मान निकालना है। देखो भाई 17 नंबर, जहाँ पर थोड़ा बहुत भी डॉट लगेगा हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। 17 नंबर क्या है, 5 tan थीटा बराबर 4, तो मान निकालना है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो भाई नहीं बन जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री में दिया हुआ है, साइन ऊपर भी है साइन नीचे भी, कॉस ऊपर भी कॉस नीचे। tan थीटा बराबर यहाँ से क्या करेंगे,
tan थीटा बराबर 4/5, यानी कि ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कॉस। मान को रख दो, साइन का मान 4 तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10 बटा हो जाएगा साइन का मान 2 तो 4 दूनी 8 और प्लस कॉस का मान हो जाएगा 5 तो 5 तिया 15, यानी कि हो जाएगा 2/15 8 23। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसी प्रकार है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन √3 tan थीटा बराबर 1। देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करोगे 18 नंबर क्वेश्चन को तो tan थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। अब बताओ 1/√3 tan में किसका मान है 30 का, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा का मान 30 रखोगे तो 3 दूनी 60 का और 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, सेम है ना। 20 नंबर भी बन जाएगा। 21 नंबर कौशेक a माइनस बी का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, कौशेक a माइनस बी का देखो भाई, देखो 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan a बराबर 15/8 और tan b बराबर 7/24 और मान निकालना है कौशेक a माइनस बी का। एक बात बताओ यार, कौशेक a माइनस बी का मान निकालना है, पहले हम साइन a माइनस बी का मान निकाल देते हैं और साइन a माइनस बी का जो मान आएगा वो वहीं कौशेक a माइनस बी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कौशेक, है ना। तो बताओ साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कौस बी, साइन a इंटू कौस बी, है ना, और माइनस हो जाएगा कौस a इंटू साइन बी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई मान रखते हैं साइन a का मान, तो यहाँ से tan बराबर, तो tan थीटा होता है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो कहोगे कि सर कर्ण का जो मान होगा वो 17 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो यहाँ से जो कर्ण का मान आएगा चेला वो 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ सर नहीं है। अब देखो भाई यहाँ से साइन a है तो ये tan a से ही मान निकले, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, सेम एंगल के साथ सेम वैल्यू होगा। यहाँ b है तो सेम एंगल के साथ सेम वैल्यू निकलेगा। तो बताओ यहाँ से हीरो कि साइन a बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान हो गया 15, कर्ण का मान हो गया 17, और यहाँ से कॉस b का मान निकालेंगे तो बताओ चला कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान हो गया 24 और कर्ण का मान हो गया 25। मान को रख दो, तो बताओ साइन a का मान, तो साइन a का मान 15/17, कॉस b का मान 24/25 माइनस कॉस a का मान। अब देखो कॉस a का मान कहाँ से निकलेगा, एंगल यहाँ है ना a, तो यहाँ से निकलेगा कॉस a का मान आधार बटा कर्ण, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 17, यानी कि हो जाएगा 8/17, और गुने साइन b का मान यहाँ से निकलेगा क्योंकि एंगल b इसके साथ है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया कितना 7 और कर्ण का मान हो गया 25, तो 7/25। अब इसी को हल करके मान को निकालना, लेकिन ध्यान देना कि साइन a माइनस बी का मान निकलेगा, हमको चाहिए कौशेक a माइनस बी का, तो जो मान आएगा उसको क्या करना है उलट देना है। ओके, चलो किधर गया क्वेश्चन, आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर बन जाएगा 2 cos थीटा बराबर √3। देखो 22 नंबर 2 cos थीटा बराबर हो जाएगा √3, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। कोई दिक्कत है। अब बताओ cos में √3/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो थीटा का मान 30 रख देना है। उसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन हीरो बना लेना, साइन x का मान 4/5, तो sec x प्लस tan x। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, a प्लस b का मान 90 डिग्री है, ध्यान दो यहाँ पर। चौबीस नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री और कॉस b बराबर है 1/3 और कह रहा है साइन a का मान क्या होगा, है ना, साइन a का मान। अब एक बात बताओ यार, कॉस b में 1/3 किसी का वैल्यू है नहीं है। अब गड़बड़ है, मान रहता तो डायरेक्टली हम रखते कि b का मान हो गया तो वहाँ से a का मान निकल गया, तो ये मान किसी का नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। अब यहाँ से देखो a प्लस बी का मान 90 डिग्री, तो कह सकते हैं कि b का जो मान होगा वो 90 माइनस a हो जाएगा, b का जो मान होगा वो 90 माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हो इसको, अब इसको क्या करना पड़ेगा वो समझो, यानी b का जो मान हो गया तो 90 माइनस, यहाँ से देखो b का जो मान होगा 90 माइनस है। अब इसको देखो यहाँ से क्या कर सकते, दोनों और कॉस से गुना करते हैं, कॉस से गुना, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा कॉस b, हम इधर हल कर रहे हैं सेकेंड पार्ट को, और इधर होगा कॉस 90 माइनस है, समझ में आ रहा है चला। अब देखो ये हो जाएगा कॉस b और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन a, यानी कॉस b जो होगा वो साइन a के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है।
कॉस बी जो होगा वो साइन ए के बराबर होगा। अब देखो कॉस बी का जो मान होगा वो साइन ए के बराबर होगा, तो कॉस बी बराबर 1/3, तो साइन ए बराबर भी क्या हो जाएगा 1/3, इधर राइट आंसर। अब बताओ 25 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। कॉट ए माइनस बी का मान निकालना है, कॉट ए माइनस बी का मान निकालना है। लिख लो भाई फार्मूला कॉट ए माइनस बी का वैल्यू। 25 नंबर बना लीजिएगा, हम फार्मूला लिख देते हैं। कॉट किसका निकालना है, ए माइनस बी का, तो होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 या 1 प्लस कह सकते हैं, ठीक है, और बटा हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। हल कर लीजिएगा, या तो tan ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ना, चला इससे पहले हम लिखवाए थे, उस पर निकाल कर उसका जो वैल्यू आएगा उसको क्या कर लेना, उल्टा कर लेना है, मान आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर पर। देखो tan ए का मान 7/24 है, तो tan थीटा माइनस 1 थीटा बटा साइन थीटा माइनस p/28 का वैल्यू निकालना है। वही चीज़ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करते हैं। देखो भाई tan थीटा बराबर है 7/24, ठीक है, मान निकालना है tan थीटा माइनस 1 थीटा बटा साइन थीटा बराबर माइनस p/28। बताओ हीरो, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यहाँ से क्या निकलेगा, कर्न इक्वल टू 25, ठीक है। चलो अब देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना, तो 7/24 माइनस 1 किसका उल्टा, कॉस का, तो साइन थीटा लंब बटा कर्न, कॉस थीटा आधार बटा कर्न, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 25, आधार का मान कितना 24, और बटा साइन थीटा लंब बटा कर्न, तो लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25 बराबर क्या है माइनस p/28। अब इसको हल करो हीरो, देखो 25 यानी हो जाएगा माइनस कितना 18/24 और गुने कहाँ चल जाएगा 25/7 बराबर माइनस p/28। 7 × 28 कटेगा 6 बार में 36 18, तो p का जो वैल्यू आएगा 25/75, ठीक है। चलिए 25/75 आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई 27 नंबर। अब देखो 27 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है हीरो, ठीक है, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है +2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो देखो यहाँ ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसको क्या करना है, एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थीटा का वैल्यू को रख देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखो एक बताते हैं बेसिक से बनाकर, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली थीटा का 1 ऑप्शन से रखकर चेक कर लेना दोनों साइड बराबर होता है कि नहीं। अब देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पता होना चाहिए। अब देखो 2 को -2 और ये को इधर, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3 कॉस थीटा और ये 2 है और 2 उधर जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब इसका से करोगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 कॉस थीटा, यानी ये वाला से स्क्वायर कटेगा, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1। अब बताओ हीरो कॉस में किसी का वैल्यू है, कहिएगा हाँ सर है, थीटा इक्वल टू क्या डिग्री 0, थीटा इक्वल टू 0, ये थीटा का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो थीटा का मान ज्ञात करना 0 डिग्री, ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है, 90 डिग्री दिया हुआ है, गलती दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है थीटा का, कॉस में अगर 1 आ रहा है तो थीटा का मान 0, साइन में रहता तब 90 डिग्री होता। ऑप्शन गलती है, सुधार लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन वही करेंगे, क्या बोले थे कि ऑप्शन से थीटा के वैल्यू को रख कर चेक कर लेना है, तो 28 नंबर क्वेश्चन में थीटा का मान 60 डिग्री रख कर चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा। 29 नंबर वहीं करना है, थीटा का मान 60 डिग्री रख कर चेक कर लीजिएगा, तो दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। तीस नंबर क्वेश्चन समझो, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा है, वही ना है। अब करना क्या, देखो इस प्रकार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है किसको करें कैसे, तो कुछ नहीं करना, 1 माइनस कॉस थीटा है तो गुना कर देना 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो दिमाग कुछ ना कुछ काम करेगा कि आगे क्या होगा।
तो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन पर आ जाए कि ऑप्शन किस फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, ये साइन थीटा इस कट गया, यानी कि 1 बट्टा हो जाएगा साइन थीटा, बट्टा में दोनों साइड होता है, माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ओके चलो, और 1 माइनस कॉस किसका उल्ट, 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस बाई साइन बराबर क्या होता है कॉट थीटा, यानी राइट आंसर हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉट थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी माइनस की जगह पर प्लस। आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 देखिए फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो भाई 31 नंबर, साइन ए प्लस बी कह रहा है साइन ए माइनस बी। एक बात बता, देखो फार्मूला लगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाकर चेक करोगे तो वही चीज़ आएगा जो कि यहाँ पर आएगा। अब एक बात बताओ यार, कि अगर हम इसको ए प्लस बी और इसको ए माइनस क्या है बी है, ठीक है, ए प्लस बी और इसको ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी और ये क्या हो गया ए माइनस बी, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ओके चलो 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कॉस थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। चलो भाई इसका मान निकालना। अब देखो भाई, ये हो गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस टेन बराबर क्या होता है साइन थीटा, बटा में क्या होता है कॉस थीटा, कोई दिक्कत, प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट बराबर क्या होता है कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर ऑप्शन देखा जाए, चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे थीटा का मान रख सकते हो 0 डिग्री आ जाएगा, वही चीज़ होना चाहिए। अब देखो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और गुने कॉस तो हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा कितना साइन थीटा, ठीक है, और बटा हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। बताओ ये साइन से साइन कॉस से कॉस कटेगा, यानी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत। बताओ ये से ये कटा ये से, यानी कि मेरा आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। उतारना है तो उतार लीजिए। तैंतीस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स बराबर है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा और वाई बराबर है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो मान निकालना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद करो यार, पहला दिन का जो ट्रिगोनोमेट्री का पहला पार्ट बताए थे उसमें बोले थे कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो थीटा के मान को रखना है, साइन और कॉस रहेगा तो थीटा का मान 0, इसके अलावा कुछ रहेगा तो थीटा का मान क्या रखना है 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दिमाग काम कर रहा है ना। तो x बराबर हो जाएगा सेक 45। बताओ सेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, यानी x बराबर होगा √2a प्लस b हो जाएगा। सेक 45 का वैल्यू है ना, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, उसका उल्टा था। यहाँ से y बराबर थीटा का मान 45, tan 45 का मान 1, तो 1 प्लस हो जाएगा √2b, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखो मान रखते हैं एक्स स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करोगे यार तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या a प्लस √2b का होल स्क्वायर। अब करो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√2ab माइनस a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2√2ab। कोई दिक्कत? अब करोगे इसको तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2√2ab। तो ये वाला से ये वाला कटेगा, 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस, यानी राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, चलो आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। उतारिए तो आगे देखते हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका मान निकालना, इसी का मान निकालना है ना। चलो भाई एक बात बताओ यार कि साइन थीटा अगर हम इसमें से कॉमन निकाल दें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा को मान अगर निकाल दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही ना है, यानी कि होता है इसका फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया कॉस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस क्या बचा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा। अब देखो ये वाला से ये वाला कटेगा तो साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है टेन थीटा, यानी राइट आंसर हो जाएगा टेन थीटा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका ज़बरदस्त है, तो जो फार्मूला हम लिखते जा रहे हैं ना उसको याद करना है। सारा क्वेश्चन आपका रेलवे का ही उठाते हैं क्यूज में, ये नहीं कि एसएससी का क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आपका रेलवे का ही और लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट देखो सारा क्वेश्चन आपका 2019 का एग्जाम में पूछा हुआ है, 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट a और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखो होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन को आराम से समझना भाई। अब कह रहा है कि इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। देखो भाई tan बराबर क्या लिख सकते हैं साइन a और बटा कॉस a और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कॉट बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए और बटा क्या हो जाएगा साइन ए, कॉस ए और बटा साइन ए। फर्स्ट सेट में बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पर ये है तो ये हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए रो, ठीक है। चलो अब देखो साइन बट्टा क्या है कॉस है, तो ये हो जाएगा साइन ए और बट्टा कॉस ए। सेक का स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे तो सेक के पावर 4 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस हो जाएगा, तो कॉस के पावर 4 ए हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। अब देखो भाई कौशिक का स्क्वायर ए को स्क्वायर से करेंगे तो कौशिक के पावर 4 हो जाएगा और कौशिक साइन का उल्टा तो ऊपर में चला जाएगा तो साइन के पावर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। इसका मतलब 4 गो से एगो भागा देंगे तो पावर में क्या बचेगा 3 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर क्या हो गया साइन ए और इंटू कॉस के पावर 3a प्लस हो जाएगा कॉस ए और इंटू साइन के पावर 3a। कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर अगर गौर फरमाया जाए अगर हीरो कि अगर हम इसमें देखो थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन का वैल्यू किसके बराबर करा, तो अगर हम इसमें से साइन को कॉमन निकाल दें
और एगो कॉस को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस एगो साइन निकलेगा, एगो कॉस निकलेगा, तो क्या बचेगा इधर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत। अब बताओ इसका वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अगर 1 के बराबर है तो 1 से गुना करेंगे तो मेरा जो मान आएगा वो हो जाएगा साइन ए और इंटू कॉस ए, है ना। यानी राइट आंसर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और देखो भाई, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, 1-2 महीना तो क्लास अभी और नहीं खुलेगा। एजुकेशन सिस्टम में अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो हो सकता है 1 महीना के बाद बहुत सारी चीज़ खुल जाए लॉकडाउन को, लेकिन एजुकेशन शिक्षा कोचिंग संस्थान अभी ये 2 महीना कम से कम नहीं खुलेगा। अब देखो भाई 2 महीना नहीं खुलेगा तो पढ़ाई तो करना ही है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। अगर नहीं देना है तो बात और है, आराम से सोइएगा, लेकिन एग्ज़ाम देना है तो हमेशा बोलते हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए हम देखो मैथ का भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें आपका 30 को मैथ और 20 को रीजनिंग रहता है, और एक रेलवे का भी प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद ये टॉप 30 क्वेश्चन डेली मैथ का क्यूज करवाते हैं। तो अगर ज्वाइन करना होगा तो हमारा जो नंबर है उस पर आप हमको कॉल करिएगा, 92 34 28 62 49। देखो बार बार हम एक ही चीज़ को काहे कहते हैं, ठीक है, घर पर रहो लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। अब पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस चाहोगे तो कर लोगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई छूटा हुआ है तो चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ोगे तो वो तो समय भी नहीं है। तो अब प्रैक्टिस तो करोगे तो सारा चैप्टर आपका कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। विशेष क्या करें, आप लोग समझदार हो क्योंकि तैयारी कर रहे हो, बच्चा तो हो नहीं कि बार बार तुम लोग को समझाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।